ये दरी की बड़ी मेहरबानी है। ये दरी से डीएसपी सोशल एक्टिविटीज़ में आप सभी का स्वागत है। इस समय हम खड़े हैं एलएनजेपी अस्पताल के सामने। जी हाँ, कुरुक्षेत्र के एलएनजेपी अस्पताल सामने, जहाँ पर जो कर्मचारी हैं, जो कच्चे कर्मचारी हैं, उनकी सैलरी को लेके कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो आइए जानेंगे उनसे कि क्या कुछ बताना चाहेंगे जो इनके प्रधान हैं। आइए उन्हीं से बातचीत करेंगे। जी सर, हमारी सैलरी 5 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है और इसके बारे में हमने कई दफ़ा मलिक श्यामा सर से मिले, MS सर से मिले, बाकी डॉक्टरों से बात की है, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई आज तक। और अगर यहाँ बैठे हैं तो यहाँ के बैठने पे भी दबाव डाल रहे हैं कि अगर तुम यहाँ बैठोगे तो हम तुम्हारे को यहाँ से निकाल देंगे। चलो, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं सर, भाई जो आपकी मर्जी है, चलो हम तो बैठे हैं अपने हक के लिए बैठे को, ये तो है नहीं भाई यहाँ गुंडागर्दी मचा रखी है। बस इसी को लेके ज़्यादा सैलरी को लेके है और हम तो ये कह रहे हैं भाई हमारे को पे रोल पे कर दो और एक भी कर्मचारी हमारा हटाया ना जाए। 138 कर्मचारी हैं, 4th क्लास वाई कर्मचारी, आउटसोर्स और वो लिफ्ट ऑपरेटर, सिक्योरिटी गार्ड, कंप्यूटर ऑपरेटर। सर पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है बिल्कुल भी। आज हमको 4 दिन हो गए यहाँ पे बैठे, अब तक सीएमओ सर भी एक दफ़ा नहीं आए हैं। उल्टा हमारे को वहाँ बुला रहे हैं, हम मिलके भी आ रहे हैं, सर बोलो क्या बात है, लेकिन कोई भी ये कह रहे हैं बस यहाँ से उठ जाओ और भाई बाकी तनख्वाह तुम्हारी डाल देंगे हम 1 हफ्ते के अंदर। अब भी 1 हफ्ता लगेगा सर, 1 महीने से हाजिरिया के वो लगा रहे हैं, अटेंडेंस कर रहे हैं पूरी, लेकिन अब तक कोई पूरी नहीं हुई है। तो जैसा कि आप सभी कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं, तो क्या इससे काम पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ हॉस्पिटल? बिल्कुल काम का फर्क है, बिल्कुल ही शिड़ांत उठ गई है जी। वो हॉस्पिटल के अंदर पूरे के पूरे मरीज, स्टाफ, नर्स सब परेशान है। ऐसा नहीं है कि भी नहीं परेशान है, क्योंकि पंजीकरण बंद है, डॉक्टरों के पास कोई हेल्पर नहीं है, सारे के सारा ऐसे कि ऐसे काम बंद पड़ा है, बिल्कुल ही हॉस्पिटल के अंदर बंद है। कोई भी ऑपरेशन नहीं चल रहा, कोई आई का ऑपरेशन नहीं चल रहा, कोई डॉक्टर किसी को चेक नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बैठे हैं, बस यही है। तो अभी तक यहाँ पे कोई आपका समस्या सुनने के लिए कोई और प्रशासन का अधिकारी भी यहाँ पर आया है? कोई प्रशासन का अधिकारी नहीं आया सर, अब तक कोई भी नहीं आया अब तक। उसके अलावा और कोई आपकी समस्या देखकर किसी तरह से कोई सहयोग देने के लिए आया हो? आ रहे हैं सर, बाकी सभी हॉस्पिटलों से आ रहे हैं, रोडवेज वाले आए, मास्टर जी आए हैं, मास्टर जी की यूनियन है वो भी आए थे, बाकी सभी आ रहे हैं तकरीबन। ऐसा नहीं है कि भी नहीं आ रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं पूरा। तो कब तक आप यहाँ पर ऐसे डटे रहेंगे? जब तक सर हमारी सैलरी अकाउंट में नहीं आएगी, और सैलरी पूरी नहीं आएगी, सैलरी भी काट के दी जा रही है। कितनी सैलरी दी जा रही है? सर 11,000 25 सिपाही कर्मचारी को, किसी को 11,000, किसी को 10,500, किसी को 12,000, बस ऐसी दी जा रही है। तो आप कितने महीने की जो सैलरी है वो अभी पेंडिंग है? अभी पेंडिंग 5 महीने की सैलरी पेंडिंग है सर। तो 5 महीने से आप बिना सैलरी के अपना काम चला? हाँ, बिना सैलरी से काम कर रहे हैं सर, और अगर सैलरी के लिए बोलते हैं तो हमारे पे दबाव डाला जाता है कि भाई अपना काम करो, सैलरी तुम्हारी आ जाएगी। लेकिन ये तो हम 1 महीने से सुन रहे हैं, लेकिन अब तक हमारी सैलरी अकाउंट में नहीं आई है। क्या सिर्फ आपकी सैलरी ही नहीं आ रही, या जो और अधिकारी हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनकी सैलरी भी नहीं आ रही? सबकी सैलरी आ रही है सर, इनकी सैलरी तो 1 तारीख को आ जाती है। ऐसा नहीं है कि अगर इनकी सैलरी 1 महीना लेट होगी तो ये पता नहीं कहाँ क्या करेंगे, और हमारे को तो 5 महीने हो गए, 5 महीने से हम कैसे अपना घर चला रहे हैं ये इनको पता नहीं है अभी। आपका शुभ नाम? जितेंद्र सर, मैं जितेंद्र, एलएनजेपी हॉस्पिटल कुरुक्षेत्र से जितेंद्र प्रधान। तो उसके अलावा और भी कोई समस्या है इसके अलावा, आपकी सैलरी के अलावा? बदतमीजी से तो बात करती हैं, सुननी पड़ती है, तानाशाही चलती है इनकी, सहन तो हमने करना पड़ता है। तो जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से जो यहाँ कर्मचारी हैं, जो यहाँ पर काम करने वाले अस्पताल में, किस तरह से बिना सैलरी के 5 महीने से अपना काम कर रहे हैं, वो भी बिना किसी परेशानी के। पर उसके बाद भी इनको अपने ही काम के पैसे लेने के लिए यहाँ पर बैठना पड़ रहा है, अपनी मजबूरी के फ़ायदा उठाया जा रहा है कहीं ना कहीं। तो आइए कोशिश करेंगे, जल्दी से जल्दी जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के सीएमओ से और साथ ही साथ कर्मचारी अधिकारियों से कि जो हायर अथॉरिटीज़ है क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में। जल्दी उनसे भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीएमओ सर, आइए उनसे जानेंगे कि क्या कुछ बताना चाहेंगे वो इस प्रदर्शन को लेकर। आउटसोर्सिंग के एम्प्लॉयज़ हमारे प्रदर्शन पे बैठे हैं। इसका मेन कारण जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है हमारे एलएनजेपी सिविल हॉस्पिटल के, उन्होंने 3-4 महीने की इनकी सैलरी नहीं डलवाई थी। तो मैंने उनको रिटर्न में लिखा, वर्बली भी बोला, लेकिन उन्होंने सैलरी डलवाई नहीं। इसलिए मैंने इसका एलएनजेपी सिविल हॉस्पिटल का आउटसोर्सिंग का नोडल अधिकारी चेंज कर दिया। उनकी जगह डॉक्टर संदीप कोठारी डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट उनको बना दिया है।
वो 3-4 दिन से इस काम में लगे हैं, उन्होंने सारे रिकॉर्ड पूरे कर दिए हैं। और मैंने अभी अपने ऑफिस में 3 अकाउंटेंट बिठा रखे हैं, इनकी सैलरी अभी बनवा रहे, पूरी की पूरी सैलरी बनवा के कल सुबह इनके बिल ट्रेजरी में चले जाएंगे और ट्रेजरी में और बैंक में जो जितना प्रोसेस होती है वो प्रोसेस होते हैं, इनकी सैलरी मिल जाएगी। तो क्या ये पहली बार हुआ है, इससे पहले भी ऐसा हुआ था? पहले भी हो जाता, कई बार ऊपर से बजट नहीं आता था तब होता था, लेकिन अब तो बजट था, एमएस की तरफ से गलती रही है, उन्होंने सैलरी जमा नहीं करवाई टाइम पे, तो इसलिए मैंने उनका नोडल अधिकारी चेंज कर दिया है।